साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में फ्लावर कैसे डिजाइन करें, फ्लावर पर किस तरह से शैडो दें और साथ साथ 3D डिजाइन कैसे तैयार करें। तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लावर डिजाइन करते हैं। उसके लिए हमें क्या लेना होगा, टूल बॉक्स में चल के एक इलिप्स टूल है, इलिप्स टूल ले या कीबोर्ड से F7 की को आप प्रेस कर दें। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इलिप्स को ड्रॉ कर लिया। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं। तो इसके सेंटर पॉइंट पर आप एक बार देखें तो सेंटर पॉइंट पर जब आप यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाते हैं और ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। सेंटर पॉइंट पे माउस क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें और राइट क्लिक करके आप छोड़ दें। अब फिर उसके बाद इन दोनों को आप सेलेक्ट करिए और इंटरसेक्ट। जब आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ टूल बॉक्स, ये जो प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार में एक टूल बन जाएगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट पर आप क्लिक करिए तो देखिए आपका ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया और इसको कर दीजिए डिलीट। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी डिजाइन बन गई। अब इस डिजाइन में हम थोड़ा सा यूनिक स्टाइल तैयार करेंगे। कैसे, इस डिजाइन को आप थोड़ा और लंबा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप जैसा एडजस्ट करना चाहें। फिर हम लेते हैं यहाँ से आपका ये एक टूल है पॉलीगॉन टूल, वाई की से होता है। तो पॉलीगॉन 3 शेप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पॉलीगॉन टूल लिया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रखिए। 3 रहेगा तो क्या होगा कि ये 3 शेप बनकर तैयार होगा। तो हमने इसको 3 शेप ड्रॉ कर लिया। अब इस शेप को हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स से मूव टूल लेते हैं, पिक टूल, और पिक टूल को लाके यहाँ पे सेट करते हैं। इसके सेंटर पॉइंट में सेट करेंगे या आप जहां चाहें वहां सेट कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से पतला भी कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें उस तरीके से आप इस शेप को तैयार कर लें। तो हमने ये शेप को यहाँ पे सेट कर लिया और इस शेप को उठा के सेंटर में रख भी दिया। अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा इधर उधर करना चाहिए तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और साइज को भी अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है, इस पे सिंपलीफाई पे आपको क्लिक कर देना। तो जब हम सिंपलीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों एक हो जाते हैं। अब हम इस पे कलर को ही फिल करते हैं। तो सिंपल 1 कलर फिल करना चाहते हैं तो आप ऐसे 1 कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी कलर करना चाहते हैं तो आप फिल टूल पर आके, फिल टूल पर यहाँ पे आपको एक मिलेगा फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे 2 कलर या यहाँ पे बने बनाए कुछ कलर्स होते हैं, आप इनको ले सकते हैं कस्टम करके। तो अब इसकी स्टाइल को भी आप जैसा चाहें वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया तो यहाँ पे ये डिजाइन बन गई। अब इस पर क्लिक करके इसको साइड कर लेंगे। जब इसको साइड करेंगे तो ये आपका व्हाइट एरिया व्हाइट ही रह जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब आउटलाइन को हमें हटा देना है, राइट क्लिक करके आउटलाइन को हटा दिया। अब इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे एक बार और फिर दोबारा फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसको हम नीचे लाके छोड़ देते हैं और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके इस पे जो सर्कल बना होता है लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। और जब राइट क्लिक करके छोड़ेंगे और फिर हम कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करेंगे। तो जब हम कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करेंगे तो ये एक इस तरह की डिजाइन को तैयार करके हमें देगा। ये डिजाइन बन गई। अब इस डिजाइन में हमें क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस करना है और इनसाइड ड्रैग करना है। अंदर की तरफ आप ड्रैग करिए और ड्रैग करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके आप छोड़ दीजिए। तो जब हम लेफ्ट क्लिक करके छोड़ते हैं तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इस पे एक बार और क्लिक करें। अब फिर इसको थोड़ा सा घुमा लें, थोड़ा सा घुमा लें जिससे ये दिखने में थोड़ा अलग दिखे और यूनिक दिखे। तो यहाँ पे ऐसे हमने कर लिया। अब फिर उसके बाद एक बार इस पे फिर से क्लिक करें और शिफ्ट की दबा के अंदर की तरफ इनसाइड आप फिर से ड्रैग करें। तो जब आप शिफ्ट के साथ इनसाइड ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। जब हम राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये ड्राइंग हमारी कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इस ड्राइंग को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दीजिए। तो ग्रुप के लिए अरेंज में जाके ग्रुप कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ जी की को प्रेस कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद
इसकी साइज को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। साइज सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे एक बार क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। थोड़ा सा जूम को कम करेंगे जिससे हमारे पास स्पेस थोड़ा ज्यादा हो पाए, और इस विंडो को भी आप हटा सकते हैं, जो पेज बॉर्डर दिख रहा है वो भी हट जाएगा। तो अब इसको आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए यहाँ पे, और लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करिए, और फिर इसको जब लगे कि हाँ एक वैसा ही बन गया जैसा आपने इधर बनाया है, तो राइट क्लिक करके आपको छोड़ देना है। तो इसकी एक कॉपी और बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा जूम बड़ा करें तो देखिए 2 कॉपी बनकर इसकी तैयार होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिक रखना है जो आपने दूसरी कॉपी बनाई, इस पे क्लिक रखना है, और फिर आपको आ जाना है कौन से टूल के अंदर, ये टूल है इंटरेक्टिव टूल। इंटरेक्टिव टूल में एक टूल मिलेगा ट्रांसपेरेंसी टूल। तो इस टूल पर क्लिक करिए और ये ऊपर वाले फ्लावर पे क्लिक करके नीचे वाले फ्लावर तक लेके आइए। तो अब क्या होगा, ये नीचे वाला फ्लावर हल्का दिखेगा, इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अब जब परछाई आती है तो परछाई, कलरफुल परछाई कभी नहीं आती, हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, और ये जो कलर है इस कलर पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। थोड़ा हल्का कलर लीजिएगा जिससे ये थोड़ा हल्का दिखाई दे। तो आप जैसा कलर चाहें, जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से ये डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए विद शैडो एक फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब इन दोनों को हम पकड़ के इधर कर लेते हैं। अब अगला काम क्या करते हैं, अगला डिजाइन फिर हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक डिजाइन और 3D शेप बनाना बताता हूँ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहला तो हमें लेना है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल लेके एक बार पेज में माउस क्लिक करना है और कंट्रोल की प्रेस करके आप नीचे की तरफ माउस को लेके आए और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें एक शेप बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से लेना है पिक टूल, और पिक टूल लेके आउटलाइन टूल पे चलना है। आउटलाइन टूल में आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। यहाँ से इसके आउटलाइन को 16 पॉइंट कर देते हैं। 16 पॉइंट करेंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर और पतला करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो मर्जी वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर से हमें इसी पे आउटलाइन टूल पे आना है। यहाँ पे एक टूल मिलेगा आउटलाइन पेन डायलॉग, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें आ जाना है, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे क्लिक कर लेना है और एडिट स्टाइल पे क्लिक कर देना है। जब हम एडिट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो एडिट लाइन स्पेस का स्टाइल का बॉक्स आया है, यहाँ पे जो बटन बनी है इस बटन पे क्लिक करके हम थोड़ा ड्रैग करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ जितने बॉक्स छोड़ेंगे स्पेस में देखिए उतने बॉक्स यहाँ पे छूटते चले जाएंगे। अगर इस स्पेस को और बढ़ाना चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट का स्पेस दिया है। अब ऐड बटन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो जब हम ओके करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अरेंज मेनू में आना है और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इसका शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट क्यू होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमने इसको ऐसे कर लिया और फिर अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हम आ जाएंगे कौन से टूल पर, फिर से इंटरेक्टिव टूल पर। यहाँ पे हमें एक टूल मिलेगा इंटरेक्टिव एक्सक्यूट टूल। जब हम इस टूल पे क्लिक करके इसको इस तरह से पहले एक बार इस पे क्लिक कर लें और फिर लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पर देखिए एक बटन बन जाती है। इस बटन को आप क्लिक करके जिधर चाहे जितना चाहे उस तरफ ड्रैग करें। तो ये आपकी एक स्टाइल बन गई, एक डिजाइन बन गई। अब यहाँ पे हमें आना है और इस पे थर्ड वाले ऑप्शन कलर शेडिंग पे आ जाना है। कलर शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हम कौन कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे चलिए हमने रेड कलर ही दे दिया और यहाँ पे रेड कलर के साथ कोई और भी कलर मिक्स कर सकते हैं। तो ये एक डिजाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसकी 3D शेडिंग बनानी है, 3D। तो ये जो इस पे बटन बनी है इस बटन पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप छोड़ दीजिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे एक कलर बन गया और इसको सेलेक्ट करके ये जो लाइन है इसको आप
इसको आप क्या करें, पहले सबसे पहले ये बीच में जो ये कलर लाइन है, इस लाइन को आप किसी भी एक कलर से, जैसे आपने मान लीजिए रेड ले लिया, पिंक ले लिया, जो भी लाइन कलर लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अब आपकी ये डिजाइन कुछ इस स्टाइल में बनकर तैयार हो जाती है, 3D शेप बन जाता है। और इसको आप ग्रुप या कंबाइन कर सकते हैं, तो ग्रुप कर सकते हैं, तो एक के साथ दोनों एक जहां पे लेके जाएंगे वहां पे जाएगा, छोटा करेंगे तो छोटा भी होगा, ये उसी स्टाइल से चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो अगर काम का रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।